एनएमएमएस की एम्प्लॉई हूँ, कोई बोल रहा है कि एनएमएमएस उसको पैसे देती है। मतलब मुझे लिंक्डइन की पोस्ट भेजी किसी ने, एनएमएमएस की ऑफिशियल प्रोफाइल है लिंक्डइन से, वो नोटिफिकेशन आया क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कुछ काउंसलर्स ने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। सो जब से वो एनएमएमएस की बैन की वीडियो मैंने लाइव करी थी अपने चैनल पे, इट्स बीन 3 डेज़ की, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस वीडियो पे और मेजर ऑफ द ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट करा है उस वीडियो पे, बहुत मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं उस वीडियो पे और सब ने मतलब बोला कि एक बार अपडेट भी बताओ कि क्या आजकल चल रहा है। जैसे मैंने थोड़ी बहुत अपने काउंसलर्स एंड यूनिवर्सिटी को टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात करी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा अपडेट में बात करेंगे। एंड कुछ ऑडियंस थी जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी पास आउट कर रहे थे, लाइक किसी ने बोला ये तो फेक है, मतलब फेक न्यूज़ दे रहे हैं। किसी ने बोला कि मैं एनएमएमएस के साथ ही मैनेजमेंट टीम से हूँ, मतलब कोई बोल रहा है कि मैं मैनेजमेंट की एम्प्लॉय, मतलब एनएमएमएस की एम्प्लॉय हूँ, कोई बोल रहा है कि एनएमएमएस उसको पैसे देती है। मतलब गाइस, मतलब कुछ भी आप लोग बोल रहे हो, कुछ भी, मतलब कमीशन मिलती है इसको। गाइस मतलब अगर आपको 1% भी शक हो रहा है ना कि मैं एनएमएमएस की स्टूडेंट नहीं हूँ, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप मेरे चैनल पे विजिट करो एंड सारी वीडियोस को गो थ्रू करो, आपको आराम से पता लग जाएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं बकवास फैलती हूँ। मैंने कोई पहली वीडियो नहीं डाली एनएमएमएस की, मैं मतलब पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट एनएमएमएस का कंटेंट मैंने तब से स्टार्ट करा है जब से मैंने जनवरी बैच में एनरोलमेंट करवाया है एनएमएमएस के साथ, और उससे पहले मैंने कोई एनएमएमएस के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। सो गाइज, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, तो ठीक है। हर एक चीज़ के ना कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो मतलब उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा प्यार भी था आप लोगों का और कुछ सब्सक्राइबर्स ने इतना मुझे सपोर्ट करा, इतना मतलब अच्छा चकाया, और कुछ जो सिंगल लोग होते हैं उन्होंने कुछ नेगेटिव भी बोला। चलो कोई बात नहीं, वो तो यार एक होता ही रहता है, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ पब्लिक फिगर ना, आपको ये सब तो सहना ही पड़ेगा थोड़ा, तो उसके ऊपर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम मेन डिस्कस करेंगे, मतलब जब से वो मैंने वीडियो डाली ना, तो उस वीडियो को 3 दिन हो गए हैं अपलोड करे को, तो फिर उसके बाद ही ना मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे डेली पूछते हैं कि मतलब क्या कोई अपडेट है, क्या कोई अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं उन लोगों को बस ये थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बोल रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, गाइस ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रखी है यूनिवर्सिटी की साइड से, एंड जब से वो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस है, मुझे पता है, बट फिर भी ये सिचुएशन एक ऐसी है यार, हमें ना थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। और उस वीडियो में मैंने साफ लिखा हुआ है कि ऑल द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दिस वीडियो एज पर माई काउंसलर्स नॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के बेसिस पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया उस पर, और उसमें मेरी उस वाली वीडियो में मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। सो मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप मुझे गलत क्यों कह रहे हो। पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, किसी को जज करने से पहले, किसी को गलत कहने से पहले एक बार ही सोच लिया करो। तो आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ अपडेट्स भेजी थी, एंड आज इस वीडियो में हम उसी की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि उस नोटिफिकेशन के बाद मुझे क्या अपडेट मिली। सो आई वॉन्ट कि मैं वो वाली अपडेट को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बट आई विल मेक श्योर कि जो भी मैं अपडेट आज दूंगी ना उसका बाकायदा साइट पे प्रूफ लगा दूंगी, सो दैट कि आप थोड़ा देख सको एंड लोगों और मेरे बीच में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होकर चलेंगे आज हम, ठीक है। तो इसलिए आज हम जिन भी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे वो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने शेयर करी थी मुझे, सो आई वांट कि मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी एक थोड़ा सा अपडेट करूँ, क्योंकि सबके माइंड में यही चल रहा है, सब एक अपडेट चाहते हैं, कि थोड़ा अपडेट चाहते हैं जब से वो नोटिफिकेशन आया, क्योंकि उसके मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जब से नोटिफिकेशन आया कईयों के काउंसलर्स ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। सो आई वांट कि जो मुझे अपडेट्स मिली हैं आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल गाइस। बिल्कुल एंड तक वॉच करना वीडियो, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं इसके अंदर। सो जो आज हम अपडेट डिस्कस करेंगे ना उस सबका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर साइड पे लगा दूंगी, सो दैट कि आप लोग भी थोड़ा उसके गो थ्रू कर सको। तो सबसे पहले मुझे लिंक्डइन की पोस्ट भेजी किसी ने, एनएमएमएस की ऑफिशियल प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी। लिखा है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज विद रेफरेंस टू द पब्लिक नोटिस इशूड बाय यूजीसी फॉर आर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स, एंड वी रियलाइज दैट दिस डेवलपमेंट में कॉज कंसर्न अमंगस्ट स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द नोटिस एंड वर्किंग विद ऑल कंसर्न टू एड्रेस दिस इशू एंड रिजॉल्व द सिचुएशन एट द अर्लीस्ट. तो इसमें साफ मैंशनड है कि यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल मतलब नोटिस भेजा है और उसमें लिखा हुआ है कि ओडीएल प्रोग्राम्स को बार करने का लगाया हुआ है, और यूनिवर्सिटी ने साफ बोला है कि हाँ, हम जो यूजीसी ने नोटिफिकेशन भेजा है हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं प्रॉपरली, एंड यूनिवर्सिटी प्रॉपर अपना पूरा ट्राई कर रही है कि ये सारी सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए. एंड मैंडेट, और उसमें साफ लिखा है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यूजीसी मैंडेट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ आर फुल टाइम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑफलाइन प्रोग्राम. सब लिखा भी हुआ है कि जो फुल टाइम एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं एनएमएमएस के वो तो अफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि देखो वो गाइज वो ऑफिशियली था ही ओडीएल प्रोग्राम्स के लिए, ओपन डिस्टेंस के लिए,
तो उनके लिए था। तो फुल टाइम इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, उनके लिए ये आंसर है। जो कुछ कमेंट्स आए थे ना कि हम फुल टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रेगुलर स्टूडेंट हैं NMMS के, तो गाइस आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है, ये सब ODL प्रोग्राम्स के लिए था। एंड आज इंस्टीट्यूशन रिमेन डेडिकेटेड टू द डिलीवरी हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू आवर स्टूडेंट। वी विल मेक एवरी एफर्ट टू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन आवर प्रोग्राम्स। तो इसमें यही साफ साफ लिखा है कि हम मतलब यूनिवर्सिटी साफ साफ इसमें यही कहना चाहती है कि हम जो नोटिफिकेशन हमें UGC की साइड से आया है, हम उस नोटिस को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं। एंड यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट कर रही है, अपनी मीटिंग्स बिठा रही है, डिस्कशन चल रही है UGC के साथ, एंड दे आर ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन सॉल्व करी जाए। उसके बाद सेकंड जो अपडेट है वो मेरे सब्सक्राइबर के काउंसलर ने भेजा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट आप देख लेना यहाँ पर मैसेज। हाई, इट्स फॉर न्यू एडमिशंस। हाई सर, इट्स फॉर न्यू एडमिशंस। ऑल एडमिशंस आर स्टॉप्ड अंटिल 24 जुलाई। नो इफेक्ट्स ऑन प्रीवियस एनरोल्ड कैंडिडेट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि जुलाई 24 मतलब अगले साल तक के लिए रोक दिए गए हैं। नो इफेक्ट ऑन प्रीवियसली इनरोल्ड कैंडिडेट्स। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसमें भी यही सेम बात बोली हुई है कि जो प्रीवियसली इनरोल्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। गाइज मैं इसमें भी देखो आपके सामने बोल दिया, पहली वीडियो में मैंने यही बोला था और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का साथ दे रही हूँ। अब आपने खुद देख लिया है सारा अपडेट, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जैसे हमारा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मैं भी जनवरी बैच की स्टूडेंट हूँ, बाकी देखते हैं। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो जहाँ तक मेरा प्लान है, मैं 10 to 15 डेज़ तक वेट करूँगी, फिर उसके बाद आपको बता दूँगी कि मैंने क्या करना है। अगर नहीं सही हुआ तो फिर तो देखते हैं फिर क्या करना है, बाकी फिर देखेंगे, कुछ और यूनिवर्सिटी की साइड देखेंगे। एंड उसके बाद एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ भेजी थी और उसमें लिखा था अ डे आफ्टर, ये भी एक मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अ डे आफ्टर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अनाउंस दैट इट हैज़ बीन डीबार्ड द नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट फ्रॉम ऑफरिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम जुलाई, अगस्त एंड जनवरी, फरवरी। द इंस्टीट्यूट सेड दैट, इसमें भी यही है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द नोटिस एंड वर्किंग विद ऑल कंसर्न टू एड्रेस द इशू एंड रिजॉल्व द सिचुएशन एट द अर्लीस्ट। इसमें भी यही है सब। वाइल द कमिशनर्स वांट अगेन, बाकी लिखा हुआ है कि कमीशन ने वार्न करा है स्टूडेंट्स को कि कोई भी एडमिशन ना लिया जाए NMMS में। बाकी एक और ये न्यूज़पेपर की फ़ोटो भेजी थी, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है नो डिस्टेंस प्रोग्राम्स बाय NMMS टिल जनवरी फेब 2024। तो गाइस कुल मिला के नोटिस के अकॉर्डिंगली तो अगले साल 2024 तक जुलाई तक तो बैच रोक दिया गया है। बाकी देखो अभी भी यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई इशू नहीं है। और मैंने कल दोबारा कॉल भी करा था ऑफिशियल नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे, तो उनका भी यही कहना था कि पहले उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मेरी SAP ID वगैरह कंफर्म करी कि सो दैट वो थोड़ी मेरी वेरिफिकेशन कर सके स्टूडेंट की। एंड उसके बाद मैंने उसे डिग्री के लिए पूछा, उन्होंने फिर वो ही बोला कि हाँ भाई डिग्री तो आपको सही मिलेगी, चिंता मत करो। बट मुझे नहीं लगता गाइस, क्योंकि UGC ने तो अनअप्रूव कर दी है यूनिवर्सिटी, तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद हमारी डिग्री पे एक इशू आ सकता है, जैसे मैंने बात करी उनसे कल। और बाकी उन्होंने बोला कि वी आर इन डिस्कशन विद UGC एंड ऑल, हमारी मीटिंग चल रही हैं, हमारे सीनियर ऑफिशियल के साथ मीटिंग चल रही है, ये सब वो सब। बस उसके बाद मेन तो वो मतलब फिर जब मैंने रिफ़ंड के लिए बात करी, मैंने रिफ़ंड के लिए ना, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि अगर 10 डेज़ तक रिजॉल्व कुछ नहीं होता फिर देखो हम सबको तो रिफ़ंड करवा ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आपके ऊपर है सब। और जब मैंने रिफ़ंड के लिए पूछा तो उन्होंने मतलब 1-2 बार तो मेरी बात ही टाल दी कि यूनिवर्सिटी चल रही है, अब 10 डेज़ तक का वेट करो। जब भी गाइज मैंने रिफ़ंड के लिए बोला उनको या फिर कुछ भी बोला तो उन्होंने सेम बात बोली कि 10 डेज़ तक का वेट करो, 10 डेज़ तक का वेट करो। अब मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मतलब गाइस देखो सबको टेंशन तो हो ही रही है, सबके माइंड में मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, के बारे में कुछ कह नहीं सकते, अब मुझे नहीं पता। बट फिर भी जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं अपडेट्स, तो मैं उन सबको यही कहूँगी कि 10 डेज़ तक का वेट करो। मैंने भी 10 डेज़ तक का टाइम रखा हुआ है, 10 to 12 डेज़ में। फिर उसके बाद हम आगे डिसीजन सोचेंगे कि हमने आगे क्या करना है। बाकी रिफ़ंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी उन्होंने बोला, जब मैंने पूछा था कि अगर हम रिफ़ंड की कोई मेल डालते हैं तो हमें कितने टाइम तक रिफ़ंड मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला 15 to 20 डेज़ के अंदर जो भी स्टूडेंट कैंसिलेशन डालेंगे तो उनको 15 to 20 डेज़ के अंदर रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बताया, क्योंकि मैंने ना मैं गई हूँ एनुअल मोड में गई हूँ, जो मैंने अपनी फ़ी पे करी है, मतलब 79,000 मैंने पे करा है एनुअल वाइज। आप भी अपना बताना कि आपने कैसे करा है। एंड उन्होंने फिर से वही बात बोली, जब मैंने अपनी फ़ीस का बताया कि जैसे 79,000 है, तब उसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, मतलब कुछ फ़ीस काट के भी देंगे या फिर फुल रिफंड होगा। तो उन्होंने मुझे मेरी फिर से बात काट दी कि नहीं डिस्कशन चल रहा है। प्रभजोत आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो एटलीस्ट गाइज आप लोगों के लिए 2 से 3 बार उनसे रिफंड का पूछा। फंड के लिए ना मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैं रिफंड की एक वीडियो लाऊँ, ठीक है। तो मैंने 2-3 बार ही पूछा उनसे, तो उन्होंने सेम मेरी बात काट दी और हमेशा मुझे ये बोल रहे हैं कि आप सेम क्वेश्चन कर रहे हो। हमने कहा आपको कि 10 डेज़ तक का वेट करो, यूनिवर्सिटी अपना क्या नाम है कम्युनिकेशन कर रही है UGC से। तो कहते हैं कि बाकी अब की वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो जाए तो सही है। बाकी 10 दिन बाद
बाकी 10 दिन बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर आप लोगों को भी कोई अपडेट मिले तो डू लेट मी नो। मेरे सब्सक्राइबर ने भी 79,000 पे करा था, तो उन्होंने अभी रिसेंट बैच में जो जून जुलाई का बैच है ना यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने उसके लिए फ़ीस पे करी है। आई थिंक 17 अप्रैल को ही करी है और 18 अप्रैल को ये नोटिस आ गया था। तो मतलब कितनी मतलब मतलब बड़ी अजीब सी बात हुई है उनके लिए कि 17 अप्रैल को उन्होंने फ़ीस पे करी एंड 18 अप्रैल को फिर से नोटिस आ गया। तो मतलब सोचो गाइस उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। हम तो चलो, मैं तो फिर भी जनवरी बैच की स्टूडेंट हूँ, हमने चलो कुछ टाइम तो हमने निकाला। उन्होंने बस जिस दिन फ़ीस पे करी उसके अगले दिन ही नोटिस निकाल दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि सिमरन मैं क्या करूँ। देखो मैंने तो साफ साफ रिकमेंड कर दिया कि उनको भाई तुम रिफ़ंड करवा लो, क्योंकि देखो अभी जून जुलाई यार अभी दूर है थोड़ा सा, फिर भी 1-2 महीने पड़े हैं। अब पता नहीं तब तक क्या सिचुएशन हो जाए। देखो मैंने तो फिर उनको यही बोला कि देखो आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लो। लगा कि उनके काउंसलर ने भी उनको मेरी वाली बात ही कही। उन्होंने कहा कि आप अपना रिफ़ंड करवा लो। तो उसने मेल अपने भेजी, तो उन्होंने अपने सर से बोला। फिर जो उनके कंसर्न काउंसलर है उन्होंने उनको बोला कि 1200 डिडक्ट होगा फ़ीस में से, एंड जितनी आपने फ़ीस पे करी है लाइक 79,000 पे करी है तो उसमें 10% और डिडक्ट होगा, मतलब 7900 उनका और डिडक्ट होगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि यार डिडक्ट तो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर मतलब उस स्टूडेंट की क्या कसूर है, मतलब सेम डे उन्होंने करा है, मतलब एक दिन बाद ही उन्होंने रिफ़ंड के लिए डाल दिया और उसमें से भी इतने पैसे कट गए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे। बाकी देखते हैं, वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा और वेट करना ही पड़ेगा गाइस। देखो और मैं इतना ज़्यादा अगर हम डेस्परेट होंगे ना तो गाइस तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे ही बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फिर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का रिफंड भी अटक जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर करोगे ना, काउंसलर्स ने वैसे कोई जवाब नहीं देना, कोई आपका कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, तो फिर आप सिचुएशन में अपने आप ही फंस जाओगे। तो मैं इसलिए सबको ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप हफ्ता या फिर 10 दिन तक का वेट करो, तक फिर देखते हैं कि क्या इंप्रूव होती है सिचुएशन, या होती भी है कि नहीं होती। वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी या दैट्स इट फॉर द डे। सो अगर आपको भी कोई अपडेट मिली हो या फिर कोई भी अपडेट हो, सो प्लीज़ मुझे बताते रहना, सो दैट कि मैं वीडियो बनाती रहूँ और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी अपडेट करती रहूँ, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग।